आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.1 का 9 सवाल देखेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने 8 और 7 इसके पहले वाली वीडियो में हमने हल करवाया है। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 8 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी क्या है, एक समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए साइन सी, दूसरा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसके बारे में सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज को बना लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बता रहा है, तो त्रिभुज को क्या करेंगे, बनाएंगे। त्रिभुज कह रहा है ए बी सी, बी हमारा क्या है, समकोण है। बी हमारा क्या है, समकोण है, इसको सी मान लेंगे। ये हमारा कोण हो जाएगा। ए भी हमारा क्या है, न्यून कोण है, ठीक। और कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√7 है। तो हल करेंगे इसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि tan, तो हम जानते हैं tan a इक्वल टू दे रखा है कि 1/√3 दे रखा है। और ये भी पता है कि tan बराबर में क्या होता है, tan बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो tan होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और नीचे वाला जो होगा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये जो होगा आधार हो जाएगा, ये जो होगा आधार होगा। तो जो ऊपर है लंब है, यानी लंब कितना है, एक है, यानी लंब कितना है, एक है। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, एक है। आधार कितना है, √3 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। और हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस क्या है नहीं पता है, तो हाइपोटेनस को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, बेस है, ठीक। बात करें कि जो हमारा होता है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में जो हमारे पास AC वाली जो भुजा है, कर्ण वाली जो भुजा होती है, उसको निकालेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, AC बराबर में अंडर रूट, इसका जो होता है AC निकालने के लिए जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है, दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होती है। जो कर्ण वाली भुजा होती है, दो भुजाओं के योग की क्या होती है, स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे जो हमारे पास BC है, यानी कि BC का मतलब BC का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में AB का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है हमारे पास, BC क्या है, BC हमारे पास हाइपोटेनस है कि लंब है कि आधार है। तो BC जो होता है हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे BC जो दे रखा है, BC का मान कितना दे रखा है, एक दे रखा है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में AB का मान अंडर रूट में 3 है, तो 3 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे तो एक का स्क्वायर जानते हो कितना होता है, एक का जो स्क्वायर होता है एक ही होता है, वर्ग करेंगे तो एक ही होगा। अंडर रूट जब क्या करते हैं, कोई अंडर रूट में होता है तो वर्ग उसका करते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है वर्ग से, और जो लिखा होता है वही उसका मान हो जाता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अंडर रूट का, और इसका वर्गमूल हो जाएगा AC बराबर हमारा आ जाएगा 2। दो दूनी कितना होता है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 का 2 होता है। तो इसका जो मान आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब पहला सवाल कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का पहले मान निकालेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, पहला जो दे रखा है साइन ए, और कॉस सी, प्लस में कितना दे रखा, कॉस ए और साइन सी दे रखा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन, यानी कि जो हमारे पास है साइन बराबर क्या होता है, लंबटे का कर्ण होता है। तो सबसे पहले लंबटे का यानी कि हाइपोटेनस अपान में क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, P यानी परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, गुणा है, तो गुणा का निशान लगाएंगे। और C जो है, यानी कि कॉस जो होता है, कॉस C, देखो यहाँ पे C से अगर देखेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये होगा।
अगर ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास बेस होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो लंब होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे साइन जो कास होता है, कास बराबर होता है आधार बटे यानी बेस बटे में क्या हो जाता है, हाइपोटेनस होता है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे कास बराबर होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस अपान में हाइपोटेनस लिखेंगे। और इसके बाद साइन जो सी है, साइन सी यानी इंटू में है तो इंटू में लगाएंगे। साइन सी यानी कि साइन बराबर क्या होता है, लंबटे का कण होता है, तो लंबटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कण होगा यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होगा। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, मान रखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो हमारे पास हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, 2 है। और इसके बाद देखो यहाँ पे बेस अपान में हाइपोटेनस, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस सी, कॉस सी से देखेंगे तो बेस ये वाला हो जाएगा, बेस क्या होगा, बेस हमारे पास 1 होगा। और जो हमारे पास बेस बटे में क्या हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमेशा नियत रहता है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस यानी कॉस ए, कॉस ए से यानी यही से देखा जाएगा तो इसके लिए यही होगा, हमारे इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका जो हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस कितना है अंडर रूट का 3 अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि बेस जो होगा हमारे पास यहाँ पे यही तो होगा हमारे पास, आधार बटे में क्या हो जाएगा, कण होगा। तो कण कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे है तो गुणा लगाओ। पी यानी P1 है, कॉस साइन सी के लिए देखेंगे, साइन सी के लिए देखा जाए तो यही साइन सी होगा, साइन सी के लिए ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा आधार इसके लिए। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 3 हो जाएगा, अंडर रूट का कितना होगा, 3 होगा। और इसके लिए कण कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखो, यहाँ पे हल करेंगे तो देखो 1 1 जा 1 ही होगा, यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, देखो इससे इससे जब क्या होगा, गुणा होगा, देखो यहाँ पे 3 3 जा अंदर है तो ये में इसमें हो जाएगा 3 गुणे में 3, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब हल करेंगे तो देखो 1 है, तो डिनोमिनेटर क्या इक्वल है तो एक डिनोमिनेटर को बीच में लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो 3 3 का 9 है तो 3 3 का 9 है, देखो यहाँ पे इससे इससे गुणा होगा, तो इससे इससे जब गुणा होगा 2 बार है तो इसको हम क्या देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 9 हो जाएगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, इसका जानते हैं वर्गमूल कितना होता है, अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 प्लस में 3 बटे में 4, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा, 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले वाला का आंसर जो होगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसको जो होगा उसका मान जो आएगा 1 आएगा, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा कह रहा है कि जो कास होता है, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है उसके बारे में बात करेंगे। पहला तो आ गया 1, दूसरा क्या है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा देखो कह रहा है कि कॉस सी, देखो दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा जो है हमारे पास कॉस ए है, कॉस ए लिखेंगे। फिर इसका कॉस सी माइनस का साइन ए और साइन सी के बारे में बात करेंगे। तो कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस जानते हो क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनस होता है। और इसके बाद क्या है, कॉस सी हमारे पास क्या होगा, जब हम कॉस सी की तरफ देखेंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा, यहाँ से यही से होगा, तो इसके लिए जो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और जो उसके बगल में होगी परपेंडिकुलर होगा वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस अपान में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, माइनस साइन यानी लंब यानी परपेंडिकुलर अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। अब यहाँ पे मान को पुट करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेस क्या है, कॉस ए से देखेंगे तो ये से देखेंगे, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर जो लंब होगा तो 1 है, लेकिन यहाँ पे आधार कितना होगा, अंडर रूट में 3 होगा, और हाइपोटेनस 2 होगा, और गुणे में यहाँ पे कितना, बेस हमारा 2 है। देखो बेस हमें कॉस सी से देखेंगे, कॉस सी से जब देखेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, बेस होगा, तो 1 हो जाएगा इसका बेस। हाइपोटेनस 2 है माइनस का परपेंडिकुलर, एक और साइन ए से देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो साइन यानी कि लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, तो 1 अपान में कितना हो जाएगा, 2। और इसके बाद साइन सी से देखेंगे तो इसके लिए जो लंब होगा वो अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि ये बेस वाला हो जाएगा, इसके लिए जो इसका आधार होगा 1 होगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 है, तो गुणा होगा तो √1 ही आएगा। यहाँ पे देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे भी वही होएगा, और इसके बाद 4 है तो 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें से इतना घटाएंगे, यानी कि √3 अपॉन में से √3 और √3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। देखो क्योंकि ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल होता है, तो एक को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और √3 और माइनस का √3 करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा 0/4 आ जाएगा। जब हमारा न्यूमरेटर होता है 0 होता है, तो इसका जो मान आएगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।